जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आप में से जो भी रेकी हीलिंग सीखे हैं, आप सिंबल्स ड्रॉ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं सीखा है, आप पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। और प्रोटेक्शन के लिए आप धूनी सेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लाइफ में जिसने आपको रोका है, आपने उसकी मदद की है, या आपके कोई मित्र हो सकते हैं और इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में 3 ऐसे मित्र रहे हैं। नेम के इनिशियल पी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पी नेम के इनिशियल हो सकते हैं किसी भी प्रकार से, या स्थान का नाम हो सकता है, या उनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, किसी भी प्रकार से। ए और पी, ये 2 अक्षर बार बार मुझे रीडिंग के पहले नज़र आए हैं। तो 2 से 3 ऐसे मित्र आपके बहुत पहले से हो, आपके ये मित्र, लेकिन इनके मन में आपके लिए बहुत ही अलग ऊर्जा रही है। ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। हो सकता है कि ये आपके जिस वक्त आप पढ़ाई करते हो उस वक्त के मित्र हो, या जिस वक्त आप कहीं से भी ये व्यक्ति, ये लोग जुड़े हुए थे आपसे। और ये बहुत खुश होते थे जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता था, जब आप कहीं पर भी मतलब फेलियर का सामना, जब देखिए फेलियर कभी कोई नहीं होता, क्योंकि या तो हम सीखते हैं या तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके छुपे हुए शत्रु थे, जो आपकी तरक्की नहीं चाहते थे। जब भी आप दुखी होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा लो हो जाता था। आपके कनेक्शन पर, आपकी जब मैरिज हुई तो आपके कनेक्शन पर इनकी बुरी नज़र रही है। कुछ ना कुछ इस फीमेल ने आपके घर में या आपको कुछ गिफ्ट दिया था, जहां पर आपका और आपके पर्सन का किसी तरीके से हार्ट ब्रेक हो। ठीक है, किसी तरीके से भी, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि सर देखिए यहाँ पर 2 ऊर्जा निकल कर आ रही है। या तो इसको ऐसा लग रहा था कि आपको सारी चीज़ें जल्दी मिल रही है, ठीक है, इसकी मैरिज नहीं हो रही है, या इसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, इस तरीके की। आपसे उम्र में बड़ी भी हो सकती है, भले ही आप लोग मित्र रहे हो। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके हर एक चीज़ से, आप जो इंटेलिजेंट हैं, आपके हर एक चीज़ से जेलस रही है ये व्यक्ति। और मैंने 3 कहा है और 3 आया है। ठीक है, तो 3 ऐसे लोग जो आपके ब्यूटी से, जो आपके कनेक्शन से, जो आपके ग्रोथ से और आपकी विनम्रता से, आपके चार्म से, जिसको जेलसी हो जाए फिर कह नहीं सकते उसको, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मिलकर धीरे धीरे जब आपके लाइफ में प्रोग्रेस आना प्रारंभ हो गया, तो इन्होंने मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। और आज वो उन चीज़ों को, उसके कर्म का जो बोझ है वो यहाँ पर उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये आपसे किसी भी तरीके से मिलना चाहते हैं, या तो ये आपके बारे में पता करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस में हैं। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आते हैं ना, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि मेरे साथ किसने क्या किया है। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों की सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि किसने क्या किया है, कब किया है। और फिर क्योंकि आप बैलेंस रहते हैं, तो आपको समझ में भी आता है कि आज जो इसने मेरे साथ किया है वो कल इसके साथ होना ही है। इसलिए आप लेट गो कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है कोई आपके मित्र में कोई आपकी स्ट्रेंथ हो, कोई आपकी ही तरह पॉजिटिव सोलो, उनसे इसने आपको दूर किया, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की, आपको इमोशनली इतना ड्रेन किया है इन लोगों ने। और एक चीज़ और है कि आप वाकई में इनसे हर एक चीज़ में बेहतर हैं, बेस्ट से बेस्टेस्ट हैं आप। ठीक है, इसीलिए ये लोग जेलस हैं आपसे। ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है, क्योंकि द इम्प्रेस का कार्ड ऐसे ही नहीं आता, इसके साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप इनर एंड आउटर दोनों ही जगह से ब्यूटीफुल हैं, मतलब आप दिल से भी बहुत खूबसूरत हैं। और जिसकी आत्मा खूबसूरत होती है, जिसका दिल खूबसूरत होता है, वो आउटसाइडर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, वो बाहरी रूप से। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कंफर्मेशन आ रहा है कि 3 लोग हैं। तो देखिए कितने बार हमें कंफर्मेशन हो रहा है कि ये 3 लोग हैं जो आपकी तरक्की पर नज़र लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। इन लोगों ने जो कुछ भी टॉक्सिसिटी आपके तरफ भेजी, कुछ ऐसी चीज़ें भी इन्होंने की जो कुछ समय तक आपके लाइफ में था, कोई ना कोई मेल इसका साथ दे रहे थे। ठीक है,
अब यहाँ पर इन लोगों के लाइफ में 1 बाय 1 टावर ऐसा आ रहा है कि ये उस टावर को देख कर सर पकड़ के बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ना कोई ऐसा मेल इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई मेल है जिसके ही बताने पर ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसके ही बताने पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये कार्मिक चक्र में जा रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में कर्मा साइकिल जो है पूरी तरीके से क्लोज हो गया और इनके लाइफ में कार्मिक चीज़ों में ये धंस रहे हैं। ये व्यक्ति किसी तरीके का कोई किताब से सीख कर या तो कोई कॉइन रखता है ये व्यक्ति, या तो कोई किसी तरीके का कोई बर्तन, कुछ छोटा सा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, क्रिस्टल्स वगैरह रखता है और उससे ये प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी ऊर्जा है और ये जो फीमेल हैं ये इनका साथ लेती हैं, आपके बारे में पूछने के लिए लेती थी पास्ट में। अब क्योंकि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स ने सारी चीज़ें, आपके बारे में कोई पता नहीं कर सकता, आपके बारे में जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी आपकी रीडिंग भी नहीं कर सकता, तब तक कोई भी आपके बर्थ चार्ट को भी उस तरीके से नहीं देख सकता। अगर वो देखने की कोशिश करेगा तो उनको पता चल जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर उनको ड्रीम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्पिरिचुअल, अब आप सोचिए जब आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की इतनी विशेष कृपा है कि कोई भी आपके लिए दूर में बैठकर भी आपके लिए षड्यंत्र नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर इन सभी को लाठी पड़ रही है, इनके लाइफ में धन की कमी आ रही है, इनके लाइफ में ये जो भी आपको स्पाई कर रहे थे अब ये डिसबैलेंस हो गए हैं, इनके लाइफ में खुद ही बैलेंस नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो फीमेल है ना, आपके मैरिज के, एक फीमेल आपके मैरिज के पहले से ही आपसे कनेक्ट है, फिर ये आपके गुड न्यूज़ में आई थी, ठीक है, फिर आपकी बेबी हुई तब ये आई थी आपके घर, उसके बाद सडन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और फिर ये फीमेल आपसे दूर हुई और आज ये आपसे कनेक्ट होने के लिए आपके किसी न किसी क्लोज वन से ये बात करती हो, किसी न किसी क्लोज वन से पूछती हो, ठीक है, जैसे आपके फैमिली मेम्बर से पूछती हो, किसी आपके ब्रदर से, आपके सिस्टर से आपके बारे में, आपके घर के जो एल्डर पर्सन है उससे ये पूछती हो, अरे कितने दिन हो गया ये तो बात नहीं कर रही, ऐसे आपको इनसे डिस्टेंस किया गया है। इसकी बुरी नज़र, बहुत ही टॉक्सिक इसकी बुरी नज़र रही है आपके लिए। अब जब इसको समझ में आ रहा है कि 7 ऑफ कप्स आपके ऊपर जो भी इसने चीज़ें की थी या जो भी आपके बारे में इसने गॉसिप किया था वो आप तक पहुंच गया है, और जो भी इन लोगों ने निगेटिव चीज़ें, ये चीज़ तंत्र में नहीं आता है लेकिन फिर भी इन्होंने जो कुछ भी किया है ये इनके कर्म में आता है, ठीक है। तो इन्होंने जो भी बुरे कर्मास किए हैं उस कर्म का फल अब जब इनके तरफ आ रहा है तो इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। द एम्परर, कोई ना कोई ऐसा मेल पर्सन यहाँ पर है ज़रूर जो आप, जिनको ये समझ में आ गया है कि ये वो लोग हैं जो आपके बारे में पूछ रहे हैं, ये आपके मित्र नहीं है, ये आपके मित्र रूपी शत्रु हैं, ठीक है। आपके फैमिली से ही किसी को ये समझ में आ गया है, क्योंकि पहले तो ये लोग नहीं पूछे आपके बारे में। अब जब आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रहा है, अब जब आगे बढ़ रहे हैं, अब जब सफल हो रहे हैं, ये वो मित्र हैं जो पीठ पीछे बातें करते हैं, ये वो मित्र हैं जिन्होंने लंबे समय तक, जब इनके लाइफ में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, या आपके बारे में पूछना तो दूर, किसी से बात भी नहीं करेंगे आपके बारे में, लेकिन जब इनके लाइफ में टावर आ रहा है, इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और आपके लाइफ में द हाई प्रीस्टेस, सारे राज, सारे रहस्य आपके सामने में उजागर हो रहे हैं, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तब इनको अपनी जो, जैसे कहते हैं ना कि अपना दुख, इनको दुख नज़र आ रहा है, और जो दुख आपने सहन किया है वो इनके लिए, ये खुश होते थे उस चीज़ में। अब आप समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कुछ लोग आपसे या तो हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके का हेल्प, किसी तरीके का मदद जो इनको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि द इम्प्रेस का कार्ड फिर से आ रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स है वो भी आपको यही बताना चाहते हैं, आपकी जो मदरली फिगर हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन है आपके आसपास, ठीक है, जिनका आशीर्वाद आप पर है, वो भी आपको यही बताना चाहते हैं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके आंखों में पट्टी बांधी थी, जिन्होंने आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की थी, जिन्होंने आपसे ही हेल्प लेकर, आपसे ही ज्ञान लेकर आपके बारे में गॉसिप किया था। तो ऐसे लोगों को पलट कर भी मत देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है ये लोग अपने बर्डन को आपके तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं,
मून के समय में, पूर्णिमा और अमावस्या के समय में ये कोशिश कर सकते हैं कि आप इनको इमोशनली आप इनसे कनेक्ट कर लें, ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब दी हर्मिट का कार्ड है, आपने बहुत कुछ सहन किया है और उसके बाद आपने मूव ऑन किया है बहुत सारी चीज़ें। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपके लिए आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके एंसेस्टर्स की कृपा और आपकी जो फैमिली है, ठीक है, वो आपके लिए सबसे यहाँ पर प्रोटेक्टेड नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये व्यक्ति आपसे हो सकता है कम बात करते हो, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों की जानकारी इनको हो रही है धीरे धीरे। 3 मंत्र याद रखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी आंखों में पट्टी बांधी थी, आपके अपनों को आपके शत्रु के रूप में दिखाया था, लेकिन ये जेलस हैं, हद से ज़्यादा जेलस हैं। मतलब इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, इसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसका मैरिज बहुत अच्छा हुआ है, इसके हस्बैंड, इसके बच्चे, मतलब हर एक चीज़ में ये लोग जेलस हैं। आप समझ जाइए, बहुत डीप लेवल पर जेलसी है। और ये सिर्फ आपसे ही नहीं हो सकती, ये अपने अपनों से भी जलते हैं, अपने अपनों से भी ईर्ष्या। तो इस तरीके का लोअर वाइब्रेशन में ये लोग हैं। आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप इनकी मदद करें। इनकी मदद ये खुद कर सकते हैं, ठीक है, इनकी मदद ये खुद कर सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने बुरे कर्म किए हैं, उस कर्म का फल जब तक ये नहीं भोगेंगे या जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे परमात्मा जी से, तब तक कैसे इनको उपाय मिलेगा। जब हम कहते हैं ना कि ये सब मोह माया है, तो ये जो मोह माया वाली बात होती है ना, वो ऐसे ही लोगों से होती है जो आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं और आपके सामने में कुछ और होते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि फाइंड सॉल्यूशन, इसने जो कुछ भी किया है आपके ऊपर, उसके लिए आपको उपाय मिलेगा धीरे धीरे। या तो आप उपाय कर रहे हैं या आपको उपाय मिलेगा। और आपको आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में आपको यंत्र, श्री हनुमान जी बाबा जी का यंत्र यहाँ पर रखने के लिए कहा जा रहा है। किसी के लिए स्पेशल मैसेज है, और ये चाहते हैं कि अगर आप इनकी मदद ना करें तो आप किसी और की भी मदद ना कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्व विथ हार्ट, अपने दिल से, अपने भाव से, मतलब आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए और आप अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए। जो आप कार्य करने आए हैं वो कार्य कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए। ये लोग बहुत लंबे समय तक आपके साथ थे, तो इनको ये पता है पास्ट की चीज़ें, है ना, कि आपको किस तरीके से इमोशनली डिसबैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आपके लाइफ में बदलाव आ गया है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इसलिए अब इनकी कोई भी इमोशन, कोई भी छल, कोई भी मैनिपुलेशन आपके लिए कार्य नहीं करेगी, ये याद रखिए। बहुत हो लिया परेशान दुनिया से, अब आप मेरे पास नया जीवन शुरू करते हैं। तो बाबा जी की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाबा जी हर एक रूप स्वरूप में आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, हर एक रूप स्वरूप में परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। जब कह दिया कि तू और तेरा परिवार मेरे संरक्षण में है, फिर भी भविष्य की चिंता में समय खराब। देखो यहाँ पर बाबा जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ऐसे जियो, अनकंडीशनल लव सेंड करना है। इनकी किसी भी निगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर ज़रूरतमंदों की मदद हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। और एक चीज़ है, किसी के लिए स्पेशल मैसेज है, आपके माइंड में इतना, मतलब आपके थर्ड आई चक्र में इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन कर दिया गया है कि अब आप भले लोगों को भी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर में जो क्रोध है, किसी के लिए स्पेशल है, आप भले लोगों को भी डाउट से देख रहे हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं उन पर भी आप डाउट कर रहे हैं। तो इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत स्पेशल मैसेज है, किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए है। तो आपको बाबा जी कहना चाहते हैं कि आप हीलिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए और डीप मेडिटेशन कीजिए। आपको उत्तर मिल जाएगा कि अब इस वक्त में आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर ही आ रहे हैं। जितने भी कार्मिक लोग हैं वो आपसे दूर कर दिए गए हैं, और वो लोग आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे यदि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। तो आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, जितना हो सके सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहिए। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर बिल्कुल डाउट आ ही जाता है, लेकिन उन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके लिए मैसेज ही है कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आपके अच्छे कार्य और आपके जो डिवोशन है वही आपका प्रोटेक्शन है, ये हमेशा याद रखिएगा। चाहे आप हीलिंग करें, चाहे आप मेडिटेशन करें,
आप पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है और आप लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाते हैं तो ऐसे कोई भी व्यक्ति आपके तरफ उतना ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जितना आप सहन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा में वो बैकफायर हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान।